इंडिया के विशाल डिजिटल दुनिया में एक नाम जो ऑनलाइन बहस का एक सेंट्रल और कह सकते हैं काफी कंट्रोवर्शियल फिगर बन गया है। आज हम ध्रुव राठी की इस अनूठी यात्रा और उनके जबरदस्त प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 3.91 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उनके सारे YouTube चैनल्स के मिलाकर कुल सब्सक्राइबर्स हैं। और इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और अगर सब्सक्राइबर्स का नंबर इंप्रेसिव था तो इसे देखिए, 600 करोड़ से ज्यादा व्यूज। ये नंबर्स उन्हें एक सोशल मीडिया जायंट बनाते हैं। तो यहां से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जर्मनी में बैठा एक इंजीनियर आखिर इंडिया की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बना कैसे? देखिए, उनकी कहानी कोई सीधी सादी नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर बनने से पहले उनकी जर्नी एक बिल्कुल ही अलग दिशा में शुरू हुई थी। तो हैं कौन ध्रुव राठी? हरियाणा में जन्मे पर हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल और रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स की। उनकी यात्रा में एक बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलता है। 2013 में उन्होंने एक हॉबी के तौर पर ट्रैवल व्लॉगर बनकर शुरुआत की, लेकिन बस एक साल बाद 2014 में ही उनका फोकस पॉलिटिक्स और सोशल मुद्दों पर शिफ्ट हो गया। और 2016 वो साल था जब बीजेपी सरकार का एनालिसिस करते हुए उनकी एक वीडियो ने उन्हें पहली बार बड़े पैमाने पर पहचान दिलाई। तो चलिए अब बात करते हैं उस खास तरीके और फॉर्मूले की जो उनके कंटेंट को सबसे अलग बनाता है और जिसने लाखों व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचा है। तो क्या है उनका कंटेंट फॉर्मूला? ये काफी सिंपल लेकिन जीनियस है। वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स, और उन्हें आसान हिंदी में तोड़कर समझाते हैं। इसमें वो स्लिक एनिमेशंस और फैक्ट चेकिंग का तड़का लगाते हैं, जैसा कि अल जजीरा और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने भी नोट किया है। और इसी वजह से उनकी एक दमदार एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बनी है जो अक्सर सरकारी नीतियों को चैलेंज करती है। इसी अनोखे अप्रोच ने इंटरनेशनल अटेंशन भी खींचा। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स लिस्ट में शामिल किया और उन्होंने उनकी कोर मिशन यानी फैक्ट चेकिंग पर ही फोकस किया। लेकिन इस तरह के प्रभाव के साथ विवाद तो आते ही हैं। उनका जो क्रिटिकल नजरिया है वही उन्हें प्रभावशाली भी बनाता है और निशाना भी। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। अल जजीरा के मुताबिक राठी 2014 में नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन बहुत जल्द 2015 तक उनका मोहभंग हो गया और इसी बदलाव ने उनकी तीखी आलोचनात्मक कमेंट्री की शुरुआत की। उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है पक्षपात का, यानी बायस होने का। पीपॉय जैसे क्रिटिक्स का तर्क है कि वो न्यूट्रल नहीं है। उनका कहना है कि एक सच्चा न्यूट्रल व्यक्ति तो ये बताएगा कि आग किसने लगाई, चाहे वो कोई भी हो, जबकि आरोप ये है कि राठी अक्सर सिर्फ एक ही तरफ की आग दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव राठी खुद इन विवादों को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। अपनी वेबसाइट पर वो कहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म उनके काम के असर का सबूत हैं। वो इन्हें शर्मिंदगी के बजाय बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान का प्रतीक मानते हैं। और उनके विवादों का दायरा काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने साथ ही यूट्यूबर्स से लेकर डाबर जैसे बड़े कॉरपोरेशंस और यहाँ तक कि एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भी निशाना साधा है। ये दिखाता है कि उनका क्रिटिसिज्म किसी एक एरिया तक ही सीमित नहीं है। लेकिन इस पॉलिटिकल क्रिटिक के पीछे एक और साइड भी है। चलिए अब उनकी पर्सनल लाइफ पर एक नज़र डालते हैं, जो उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाले अपील का एक बड़ा हिस्सा है। उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस आप कह सकते हैं रणनीतिक रूप से दो हिस्सों में बटी है। उनका मेन चैनल है सीरियस एनालिसिस के लिए, लेकिन उनका व्लॉग चैनल एक सॉफ्टर, ज्यादा पर्सनल साइड दिखाता है, जहां वो अपनी पत्नी जूली के साथ ट्रैवल करते हैं। ये ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। और उनकी पर्सनल कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। वो अपनी पत्नी जूली से 2014 में जर्मनी में एक ट्रैम पर मिले थे। उन्होंने 2 सेरेमनीज में शादी की, एक वियना में और एक पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से भारत में। और हाल ही में सितंबर 2024 में वे माता पिता बने हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। भारत के बदलते मीडिया लैंडस्केप में ध्रुव राठी का असल महत्व क्या है? उनके प्रभाव को समझने के लिए बस इस डेटा पर गौर कीजिए। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जब ऑनलाइन न्यूज़ की बात आती है तो ध्रुव राठी का जिक्र प्रधानमंत्री के ठीक बाद दूसरे नंबर पर होता है। ये उनकी ज़बरदस्त पहुंच और रेलेवेंस को साफ साफ दिखाता है। उनके इस उभार को सही संदर्भ में रखना भी जरूरी है।
जैसे जैसे कुछ ट्रेडिशनल मीडिया में विश्वास कम हो रहा है और भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे जा रहा है, राठी जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स उस खाली जगह को भर रहे हैं। और शायद उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट का सबसे अच्छा सार अल जजीरा से आता है, जो उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे दुर्जेय आलोचक कहता है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल बयान है। तो हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, ध्रुव राठी की कहानी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का प्रतीक है। जब इंडिविजुअल्स ही न्यूज़ सोर्स बन जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक सोचने वाली बात तो है।